नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पिंडदान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज पायल के दादा ससुर जी का श्राद्ध था। उसने हलवा, पूड़ी, खीर और जिलेबी बनाई थी। सारे पकवान बन जाने के बाद उसने अपने पति पवन से कहा, लो जी, पहले आप गाय को खिला आओ, फिर छत पर आकर कौवा को खिला देना। पकवानों की थाली लेकर पवन गाय को ढूंढने के लिए घर से बाहर आ गया। गली में उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी गाय नज़र नहीं आई। मगर बगल वाले चौतरे पर उसे अपने माता पिता बैठे हुए दिखाई दिए। पवन के माता पिता 10 वर्षों से अलग रह रहे थे। पवन शादी होते ही अपनी पत्नी को लेकर उनसे अलग हो गया था। घर के एक हिस्से में उसके माता पिता और दूसरे हिस्से में पवन का परिवार रहता था। पवन अपने माता पिता को 1 रुपया भी खर्च के लिए नहीं देता था। दोनों बुजुर्गों का खर्च सरकार से मिल रही वृद्धा पेंशन से चल रहा था। पवन के हाथ में पकवानों की थाली देखकर उसकी बूढ़ी माँ अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोली, आज किसका श्राद्ध है बेटा? पवन ने उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तब पवन के पिता अपनी पत्नी पर गुस्साते हुए बोले, तुझे कितनी बार बोला है कि इस नालायक से बात करने की कोशिश मत किया कर, पर तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। इतने में पवन को दूर एक गाय नजर आई तो वह उधर ही चला गया। उसे जाते हुए देखकर उसके पिता बोले, जीवित माता पिता को तो रोटी भी नहीं दे रहा है और मरे हुए दादाजी का श्राद्ध करके उनकी आत्मा को शांति देने का पाखंड कर रहा है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, कैसी औलाद जन्मी है तुमने भाग्यवान। पवन की माँ बोली, धीरे बोलो जी, अगर उसने सुन लिया तो हमारा पिंडदान भी नहीं करेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसके पिता हंसते हुए बोले, क्यों मोक्ष के माया जाल में उलझी है बुढ़िया? ऐसी निकम्मी औलाद के हाथों पिंडदान हो भी गया तो भी तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। पवन की पत्नी गेट से बाहर गर्दन निकालकर बाहर झांक रही थी कि उसने सास ससुर की कड़वी बातें सुन ली और तमक कर बोली, ऐसे ही लक्षण रहे तो भूत बैताल बनकर दोनों भटकते रहना। न पिंडदान होगा न श्राद्ध होगा। तब उसके ससुर बोले, बहू, तुम मुझ पर इतना एहसान करना कि कभी मेरा और मेरी पत्नी का श्राद्ध मत करना। हम लोग जीते जी जितना दुख झेल रहे हैं वही बहुत है। मरने के बाद तुम्हारे हाथ का खा लेंगे तो कभी भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब पायल की सास बोली, बहू, यह तो सठिया गए हैं, परंतु तुम इनकी बातों पर मत जाना। दादा ससुर का जैसे श्राद्ध कर रही है वैसे ही हमारा भी कर देना बेटा। बहू बोली, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ माँ जी, ठीक है, मैं आप दोनों का श्राद्ध भी कर दूंगी। बहू की मीठी बोली सुनकर सास को लालच आ गया और वह बोली, बहू, हलवा देसी घी का बनाया है क्या? खुशबू बाहर तक आ रही थी, थोड़ा सा हमारे लिए भी ला दे बेटा, बहुत दिन हो गया हलवा खाए हुए। बहू ने जब इतना सुना तो तुरंत अपना सर दरवाजे के भीतर कर लिया और चली गई। इधर पवन भी गाय को खिलाकर आ गया। बिना माता पिता की तरफ देखे वह भी भीतर चला गया। फिर कुछ देर बाद पवन छत पर चढ़कर कौवों को आवाज़ देकर बुलाने लगा। पवन के पिता अपनी आंखों में आंसू भरकर उसकी माँ से बोले, ऐसी औलाद से खाना की भीख मत मांगा करो भाग्यवान। तुम इस तरह गिड़गिड़ाती हो तो यहाँ मेरे सीने में बहुत दुख होता है। अभी मेरे पास 200 रुपये बचे हुए हैं। मैं अभी बाजार जाता हूँ और थोड़ा घी ले आता हूँ, फिर तुझे हलवा बनाकर खिलाता हूँ। फिर पवन के माता पिता उठकर अपने घर के भीतर चले गए। उधर पवन की पत्नी पायल पंडित जी को 101 रुपये दक्षिणा देकर विदा कर रही थी। वह पंडित जी के पैर छूते हुए बोली, अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। पंडित जी उसे ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए अपने घर चले गए। दोस्तों,
हमारे समाज में लगभग हर घर का नियम है कि जीते जी माँ बाप को कोई देखना नहीं चाहता है, कोई उनका सम्मान नहीं करता है, यहाँ तक कि वह दोनों समय भोजन के लिए भी तरसते रहते हैं और मरने के बाद तरह तरह के पकवान बनाकर उनके श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे हर रोज़ एक नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।